लगातार जारी। नजर आप बनाए रखिए, कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। इस बीच हम ये भी बताएं कि देश में कोरोना वैक्सीन की भारी कमी के बीच केंद्र सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। सरकार का दावा है कि देश में अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच वैक्सीन की 216 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएंगी। वैक्सीन की रफ्तार और बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। अगस्त से लेकर दिसंबर तक कहा यह जा रहा है कि कुल 216 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध होने की उम्मीद है और इसमें 55 करोड़ कोवैक्सीन की डोज है, 75 करोड़ कोविशील्ड है, 30 करोड़ बायो ई सब यूनिट वैक्सीन की डोज है, 5 करोड़ जायडस कैडिला, 20 करोड़ नोवैक्स की डोज है, 10 करोड़ भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन की डोज है, 6 करोड़ जेनोवा की डोज है और 15 करोड़ स्पुतनिक की डोज उपलब्ध करवाई जाएगी। तो केंद्र सरकार टीके के इंतजाम में कितनी तेजी से जुटी हुई है, यह नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल से सुनिए। अभी फैसला हुआ है, वो पीरियोडिक रिव्यू का एक हिस्सा है। उस टाइम पे लगा कि ये ठीक नहीं है, सिर्फ उसको 6 to 8 वीक्स तक पुश किया गया और अब लगा कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस यूके का दिख गया है। ये वैक्सीन अभी इजाद हुए हैं, ये दिसंबर का वैक्सीन है। ये रियल लाइफ में इस्तेमाल होने से जो सोच आई, उस सोच के बेस के ऊपर कॉन्फिडेंस मिला और ये फैसला किया गया है। साइंटिफिक प्रोसेस है, जैसे इंफॉर्मेशन आती जा रही है उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। इन सवालों के जवाब तो साइंस ने देने हैं और उसको पूरा उसके जो बताया जाएगा एंटेगी वो साइंटिफिक बेसिस समझाते हैं। सर किसी ने एक डोज ये साइंटिस्ट का डिसीजन है, ये गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट के किसी स्ट्रक्चर का विद इन द गवर्नमेंट नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ साइंटिफिक ग्रुप, स्टैंडिंग कमेटी पहले से ही थी, उनका फैसला है। अब नए वैक्सीन हमारे आ रहे हैं, स्पुतनिक वैक्सीन उस तरफ जाएगा और दूसरे वैक्सीन की अभी बात करूंगा जो भी आ सकते हैं। खुला है आज कोई भी वैक्सीन जो FDA अप्रूव्ड है, WHO से अप्रूव्ड है, इंडिया में आ सकता है। उनको इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए, वो 2 दिन में मिलेगा, 1 दिन में भी मिलेगा, कुछ है ही नहीं उसमें। इट्स ऑल डन। किसने कहा कि रोका हुआ? बिल्कुल नहीं रोका। कोई इंपोर्ट लाइसेंस पेंडिंग नहीं है। ये उन्होंने देखना है कि कब सप्लाई कर सकते हैं। तो इन तमाम कोशिशों के बावजूद हालात क्या हैं? क्या वाकई टीका उपलब्ध है या नहीं? हालांकि सियासत एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी। तमाम संवाददाता आपको बताएंगे। मुस्तफा शेख मुंबई से, दिल्ली से कुमार कुणाल मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ सुशांत आपके पास भी आऊंगी क्योंकि ग्राउंड रियलिटी तस्वीरें आप हमें दिखाएगा। पहले कुणाल, ये बताइए कि सियासत एक तरफ है, लेकिन अब ग्लोबल टेंडर की बात, जिसको लेकर केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि केंद्र सरकार ने हमें ग्लोबल मार्केट में लड़ने के लिए छोड़ दिया है। इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज्यादा कंपनियां सामने नहीं आ रही हैं। क्या पॉसिबल हो पाएगा कि ग्लोबल टेंडर के जरिए हिंदुस्तान में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो पाए? देखिए, 2 बातें हैं इसको लेकर के। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्र सरकार का दावा है वो दावा अपनी जगह है कि किस तरीके से करोड़ों या यूं कहें सैकड़ों करोड़, लगभग 2 बिलियन से ज्यादा जो वैक्सीन है उसकी उपलब्धता कराने पर पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही है केंद्र सरकार। लेकिन दूसरी तरफ अगर अब राज्य सरकारों की बात कहें जिन्हें ग्लोबल टेंडर करने के लिए छोड़ा गया है, वो अलग कहानी बयां करती हैं। कल ही हमारी बात हो रही थी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से। उनका ये कहना था कि अब हम ग्लोबल टेंडर के लिए नहीं जा रहे हैं, जो भी करना है वो केंद्र सरकार करे, हम अलग से नहीं जाएंगे। तो दिल्ली ने अभी फिलहाल ये मना कर दिया है कि वो ग्लोबल टेंडर के लिए जा रहे हैं। इस बीच लगभग 10 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जो ग्लोबल टेंडर के लिए चले भी गए हैं, जिन्होंने शुरुआत भी कर दी है। तो ऐसे में किस तरीके से वैक्सीन आएगी, किस तरीके से वैक्सीनेशन होगा, उसको लेकर के अभी भी अनिश्चितता का माहौल है। सरकार आश्वस्त जरूर कर रही हो, लेकिन अभी जो आज की स्थिति है उसमें वैक्सीन कम दिखाई पड़ रही है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन 2 ही ऑप्शन है। हालांकि स्पुतनिक की कुछ वैक्सीन आई है देश में, लेकिन अभी वो उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए बहुत मुश्किल हालात फिलहाल जमीन पर। बिल्कुल, 2 और सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले कोरोना केस किस तरीके से कल की तुलना में गिरावट आई है वो भी हम आपको आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आज कोरोना के ताजा आंकड़े जारी किए हैं उनमें देखिए मामलों में हल्की गिरावट जरूर देखी जा रही है। 3,43,144 नए मामले और मौत का आंकड़ा 4,000 कम हुआ है। वहीं अगर इसको कल की तुलना में देखा जाए तो 3,63,144 केसेस थे, लेकिन आज थोड़े कम हुए हैं। 3,44,776 मामले सामने आए हैं। तो
तो कोरोना के केस कम हो रहे हैं तो संक्रमण की दर भी कम हो रही। राजधानी दिल्ली में केसेस कम हुए हैं, पॉजिटिविटी रेट में भी गिरावट आई है, 14% तक ये पहुंचा है। यही नहीं, दिल्ली में ऑक्सीजन की खपत भी घट गई है। दिल्ली में नए केस घट गए, पॉजिटिविटी रेट घट गया, एक्टिव केस घट गए, ऑक्सीजन की खपत घट गई। कोरोना संक्रमण की दिल दहला देने वाली तमाम खबरों के बीच राजधानी दिल्ली से राहत भरी खबर आई है। अब इसे लॉकडाउन का असर कहें या कुछ और, दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार नीचे आ गई है। सबसे राहत की खबर यह है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी तेजी से कम हो रहा है। 8 मई को दिल्ली में कोरोना के कुल 17,364 केस आए और पॉजिटिविटी रेट रहा 23.34%। 9 मई को दिल्ली में कोरोना के कुल 13,336 केस आए और पॉजिटिविटी रेट घटकर 21.67% हो गया। 10 मई को दिल्ली में कोरोना के कुल 12,651 केस आए और पॉजिटिविटी रेट रहा 19.10%। 11 मई को दिल्ली में कोरोना के कुल 12,481 नए केस आए और पॉजिटिविटी रेट रहा 17.76%। 12 मई को दिल्ली में कोरोना के कुल 10,489 केस आए और पॉजिटिविटी रेट घटकर 14% रह गया। एज ऑन टुडे अगर मैं देखूं तो पॉजिटिविटी रेट 14% आ चुका है और मरीजों की संख्या, डेली जो मरीज आ रहे हैं उनकी संख्या भी आज घट के 10,400 के करीब रह गई है। जिंदगी बच जाए या फिर खत्म कर दिया जहर देकर इंजेक्शन। कहाँ से लाए हम ऑक्सीजन? ये वही दिल्ली है जहां कुछ दिन पहले पॉजिटिविटी रेट 35% तक पहुंच गया था। अस्पताल मरीजों से अटे पड़े थे। अस्पतालों में मरीजों को एडमिट कराना किसी जंग जीतने से कम नहीं था। और अब दिल्ली में केस कम हुए हैं, पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है। लोगों का भरोसा भी बना है कि दिल्ली में कोरोना उतार पर है। दिल्ली में कोरोना अभी न तो गया है और न ही इसका खतरा कम हुआ है, लेकिन इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है। रोजाना अस्पताल में भर्ती होने वालों से ज्यादा तादाद उनकी है जो अस्पताल से ठीक होकर घर जा रहे हैं। एक्टिव केस भी लगातार कम हो रहे हैं। पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली की तस्वीर क्या है सुशांत, जानना चाहेंगे अभी फिलहाल क्या है ग्राउंड रियलिटी? क्या वाकई वैक्सीन लग रही है या नहीं लग रही लोगों को? देखिए नवजोत, बताना चाहूंगा कि आज ईद है। आज तो तमाम सेंटर्स जो है वो बंद किए गए हैं, लेकिन कल भी जो है वो दिल्ली में वैक्सीनेशन जो है वो लगाया गया है और तमाम लोगों को वैक्सीनेशन लगाया। हालांकि पिछले कई दिनों के मुकाबले वैक्सीनेशन जो है वो कम लगा है क्योंकि कई सारे सेंटर्स जो है वो बंद हुए हैं। कुछ सेंटर जो चालू है वहां पर प्रॉपर तरीके से जो रूटीन के अंदर वैक्सीनेशन लगाया जाता है 700 से 800 के आसपास, वो वैक्सीनेशन जो है उन सेंटर्स पर लगा हुआ है। इसके अलावा खास बात यह है कि दिल्ली के अंदर लगातार पॉजिटिविटी जो है वो कम हो रही है। ये जो पिछले 15 दिन पहले की अगर बात करें 35% था, वो घट करके अब 14% जो है वो रह गया। यानी कि पॉजिटिविटी, यानी जो लोग संक्रमित हो रहे हैं वो काफी हद तक कम हो रहे हैं। और जो मामले 30 से 35 हजार के आसपास पहुंच रहे थे वो अब घट करके 10,000 रह गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए एक बड़ी राहत की बात जो है वो सामने नजर आ रही है। और अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो अगले कुछ दिनों के अंदर ये मामले और घटेंगे, पॉजिटिविटी और घटेगी। चलिए, ये थोड़ी राहत की खबर दिल्ली से। वैसे कुछ इसी तरह की खबर मुंबई से भी है मुस्तफा, क्योंकि वहां भी एक्चुअल अगर नंबर्स को देखा जाए तो थोड़ी राहत की सांस जरूर ली जा सकती है। इस बीच ये भी खबर बताइए, साथ ही साथ वैक्सीनेशन अभियान पर भी जानना चाहेंगे आपसे।
जी बिल्कुल, लगातार मुंबई में भी कोविड के केसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं, पॉजिटिव रेट गिर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का जो उत्साह था वैक्सीन लेने के लिए वो अभी भी कायम है। हम एक वैक्सीनेशन सेंटर पे है जहां पर दोपहर में 12 बजे से लेकर वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं मुंबई में वहां पर भी 100 डोजेज आए, तो लिमिटेड डोजेज हैं। 18 to 44 के जो वैक्सीनेशन है वो बंद कर दिए गए हैं। सेकंड डोज भी जो दिया जा रहा है सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ दिया जा रहा है। तो ऐसे कई तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद भी जो लोग आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं, स्लॉट बुक कर रहे हैं, उनके लिए इनफ वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं अवेलेबल नहीं है। ये मोमेंटम अगर कैचअप नहीं कर पाएंगे सेकंड वेव के बाद, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए, तो आगे जाकर जब थर्ड वेव की बात कर रहे हैं तब कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। नवजोत बिल्कुल, मुस्तफा नजरा बनाए रखिए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।